राजस्थान के नीले ड्रम कांड में हंस राम के बेटे ने पिता की मौत के राज खोले हैं। बेटा ने कहा कि मां और अंकल ने एक साथ शराब पी। अंकल और पापा ने ज्यादा शराब पी थी। पापा बेड पर पड़े थे, मां और अंकल वहां खड़े थे। नीले ड्रम में पानी भरा हुआ था जिसे खाली किया। नीले ड्रम को खाली करने के बाद पापा को उसमें डाला गया। अगस्त को मेरे अंकल आए नीचे से, तब मेरे पापा ने उनसे कहा कि चलो दारू ले आओ तुम। कौन अंकल? जितेंद्र। तो वो दारू लेने चले गए तो मेरे पापा मम्मी को मारने लगे। जी मैं सच सच बताऊं, कुछ भी झूठ नहीं बोलूं। तब मेरे अंकल जो दारू लेकर आए कम से कम 12-13 पौवे थे, तो देसी थे वो। तब मतलब मेरे पापा ने थोड़ी ज्यादा पी ली और मेरे जो अंकल थे उनने उससे भी ज्यादा पी ली मेरे पापा से। तब होने लगा उनमें लड़ाई। मेरी मम्मी बीच में आ गई, कही कि इतने दारू क्यों पीते हो जब होश ही नहीं रह जाए। तब उनने पापा ने कहा कि तू ऐसा क्यों कह रही है, मैं कितनी भी पीऊं, तेरे बाप का उठा, तेरे बाप का पी रहा हूँ। तब हाँ, तो मेरी मम्मी ने कहा क्यों आप अपना दोस्त का पी रहे हो, मेरे बाप को बीच में क्यों ला रहे हो। तब ये कि मेरे अंकल ने कहा यार किसी के बाप का क्यों नाम ले रहा। तब मेरे जो पापा थे उन्होंने लठ उठा लिया, लोहे का लठ, तो वो लड़ाई करने लगे उनके बीच में। तब मेरी मम्मी जी आई पीछे से, उन्होंने उनका पकड़ लिया, मेरी मम्मी ने पापा को पकड़ लिया। तब अंकल ने पे जो था लोहे का उनको उठा के फेंक दिया, दूर फेंक दिया। तब मेरे पापा लड़ाई फिर होने लगी। पापा कहीं मम्मी को मार रहे, कहीं मम्मी पापा को मार रही, कहीं अंकल बचा रहे। तो ऐसे लड़ाई होने लगी। फिर पापा एकदम चक्कर खा के गिर गए, तो उसके बाद मैं सो गया। और जब सुबह उठा तब देखा कि मेरे पापा पड़े हैं बेड पे, मतलब तो उनके ये जो नाक है उनमें रुई लगी पड़ी है। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा रो रही। हमारा भाई था, हमारी अजीत ने हमारा भाई का मार दिया। हमारी भाभी है वो, अब देखो क्या कर रही हैं। उनकी हमें उम्र कैद चाहिए। मैं साहब इसी सरकार से कहना चाहती, निवेदन है कि मेरा अन्याय मिलना चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ साहब। यूपी टू राजस्थान कितनी मुस्कान, मेरठ टू खैरथल रिश्तों का कत्ल, हत्या से कोहराम, नीले ड्रम में हंसराम। नीले ड्रम की मिस्ट्री खुलने लगी हिस्ट्री। अब मर गई तो अलग बात है, वरना जब तक जिंदा हूँ तुझे छोड़ने वालों में से। अपने पति के साथ जीने मरने वाली, रील बनाने वाली इसी महिला पर उसकी हत्या कर ड्रम में शव डालने का शक है। जी हाँ, सही सुना आपने। यूपी के मेरठ में मुस्कान को तो आप भूले नहीं होंगे, जिसने अपने पति सौरभ की हत्या कर उसका शव ड्रम में डालकर जमीन में दफना दिया था। ठीक वैसा ही कुछ राजस्थान के खैरथल में भी हुआ है, जिसके बाद से यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। किशनगढ़ बास में किराए के मकान में रहने वाले हंसराम की लाश छत पर रखे एक नीले ड्रम में मिली, जिसके बाद से ही उसकी पत्नी सुनीता और मकान मालिक का बेटा फरार था। जिसके बाद पुलिस ने हत्या के शक में दोनों को डिटेन कर लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं दूसरी ओर हंसराम के भाई गौतम ने भी इस मामले में बड़ा खुलासा किया। गौतम ने बताया कि उसकी भाभी सुनीता काफी ज्यादा रील बनाती थी। इसको लेकर हंसराम के आपत्ति जताने पर उन दोनों में आए दिन काफी झगड़े भी होते थे। नहीं, परेशान मेरा भाई कभी नहीं रखा उसे। हाँ, लक्ष्मी परेशान करती थी उसे। तब भी वो मम्मी पापा को कुछ भी नहीं कहता था। आपसे बात हुई? आपसे क्या कहा? हाँ, बताता नहीं था। आपसे क्या बोला था? मुझसे कुछ नहीं बोला था, यही बोला था मैं यहाँ पर हूँ, काम कर रहा हूँ। अच्छा, भाभी को तुमने काफी टाइम देखा हो, गांव में भी रही होगी, क्या नेचर था उसका? नेचर उसका सही नहीं था। किस तरह का खराब था नेचर? खराब था उसका नेचर। लड़ाई झगड़ा करती थी? हाँ, लड़ाई झगड़े करती रहती।
लड़ाई झगड़ा करती थी, या जैसे कि सोशल मीडिया पे रील की भी बात आ रही है सामने, वीडियो बनाती थी फोन के अंदर, वो कुछ गांव में भी बनाती थी या यहीं आके? यहीं आके बना रही थी, गांव में कुछ भी नहीं बनाती थी। आपको बताते चले पूरा मामला आखिर है क्या। खैरथल में एक मकान की छत पर नीले ड्रम में एक युवक की लाश मिली। मकान मालकिन मिथिलेश देवी छत पर गईं तो नीले ड्रम में बदबू आई। मिथिलेश देवी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रम को खोला। शव नमक में दबा हुआ मिला। सूत्रों के मुताबिक हंस राम की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई। किशनगढ़ बाज थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर तथ्य जुटाए। हंसराम अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए पर रहता था। हंसराम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था। मकान मालिक के बेटे जितेंद्र ने हंसराम को किराए पर कमरा दिलवाया था। पुलिस जांच कर रही है। हंसराम की पत्नी और जितेंद्र के बीच अफेयर तो नहीं था। फिलहाल सुनीता और जितेंद्र से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और जल्द ही मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।